तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से, जहां तेजस अजय की गाड़ी के पीछे भाग रहा होता है और गुस्से में वो एक पत्थर फेंकता है जो सीधा एक ट्रैफिक वाले के सिर पर जाकर लगता है। अब तेजस के पीछे सिर्फ अजय नहीं बल्कि वो पूजा करने वाला आदमी, साइकिल वाला, बाइक वाला और वो ट्रैफिक वाला सब लोग भाग रहे होते हैं। लेकिन तेजस को सिर्फ अजय की गाड़ी दिख रही होती है और तभी सामने से एक तेज रफ्तार टेम्पो आता है और तेजस की उससे जोरदार टक्कर हो जाती है। वो खून से लथपथ सड़क पर गिर जाता है और उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। दूसरी तरफ घर पर सचिन का दिल अपनी माँ के बर्ताव से टूटा हुआ होता है। वो सायली से कहता है, मैं जब भी एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो दो कदम पीछे लात मारती है मेरे को। वो कहता है कि उसने ऐसा क्या पाप किया है जो उसकी माँ उससे ऐसा बर्ताव करती है। वो कहता है, अरे इंसान से अच्छा तो जानवर लोग अच्छे हैं सायली। अपने सब बच्चे लोगों को एक साथ तो लेकर चलते हैं कम से कम। तो सायली सचिन को समझाती है कि काकू को उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है और एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। उधर दूसरी तरफ रेणुका, जो खुद भी चोट की वजह से परेशान होती है, सोच रही होती है कि अगर उसका तेजस होता तो उसका दर्द समझता। तभी उतने में उसे रोशनी का फोन आता है। रोशनी, जो अस्पताल में होती है, रोते हुए बताती है कि काकू, तेजस का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही रेणुका के होश उड़ जाते हैं। सचिन और सायली भी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। इधर रेणुका पूछती है कि तेजस कैसा है, तो रोशनी कहती है कि उसे भी सिर्फ फोन आया था और वो अभी भी अस्पताल पहुंची है। सचिन पूछता है कि वो कौन से अस्पताल में है, तो रोशनी कहती है कि सिटी हॉस्पिटल। तभी इतने में वहां परेश आता है। रेणुका रोते हुए उसके गले लग जाती है और उसे बताती है कि तेजस का एक्सीडेंट हो गया है। परेश भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर सायली रेणुका को हिम्मत देती है और सचिन सबको अपनी गाड़ी में अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही सीन में पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है। नर्स उनको बताती है कि तेजस को आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। सब लोग आईसीयू की तरफ भागते हैं जहां रोशनी पहले से ही मौजूद होती है। तभी उतने में वार्ड बॉय तेजस को स्ट्रेचर पर लेकर आता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है और इधर उसे इस हालत में देखकर सब हैरान रह जाते हैं। रेणुका रोते हुए कहती है, हे भगवान, तूने मेरे बेटे के साथ ये क्या कर दिया। इधर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से तेजस को काफी चोटें आई हैं और उसकी आंखों में कांच के टुकड़े चले गए थे जिन्हें अभी निकाल दिया गया है। सचिन पूछता है, मेरा भाई कहीं अंधा तो नहीं हो गया है। डॉक्टर कहता है कि ये सब तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। इधर रोशनी कहती है, अगर जरूरत पड़े तो आप मेरी आंखें इसको दे दीजिए, लेकिन इसको ठीक कर दीजिए प्लीज। डॉक्टर कहता है कि वो उनके जज्बात समझ सकता है लेकिन उन्हें सब्र रखना होगा। इधर तेजस को आईसीयू में ले जाया जाता है। रेणुका बैठकर रोने लगती है और कहती है कि इसकी बुरी नजर लग गई पता नहीं मेरे बेटे को। सायली उसे और रोशनी दोनों को संभालती है। इधर सचिन भी अपने बाबा को हिम्मत देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ बाद में सचिन और सायली अकेले बैठे होते हैं। सायली कहती है कि रोशनी बहुत निराश हो गई है। सचिन कहता है कि उसे अपने माँ बाप को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। और फिर इधर सचिन वो सवाल पूछता है जो अब सबके दिमाग में होता है कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस का एक्सीडेंट हो कैसे सकता है। वो जिधर भी जाता है एसी ऑन करके अपने चार पहिए वाली गाड़ी में ही जाता है, तो अचानक उस पर क्या भूत सवार हो गया जो उसको पैदल जाना पड़ा। तभी इतने में अचानक वही चार लोग आते हैं जिनसे तेजस टकराया था। वो सचिन और सायली दोनों से पूछते हैं कि जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है वो अब कैसा है। सचिन कहता है कि वो उसका भाई है और डॉक्टर अभी उसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन फिर शिकायतों का एक दौर शुरू हो जाता है। पूजा करने वाला आदमी कहता है कि तेजस सड़क पर ऐसे भाग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे अंगारे बिछे हों और उसने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी कि उसके हाथ पर चोट लग गई। साइकिल वाला कहता है कि उसकी साइकिल की सीट टूट गई। बाइक वाला कहता है कि उसने उसे ही टक्कर मार दी और वो औरत कहती है कि उसके सारे मटके फूट गए। इधर बाइक वाला कहता है कि वो सब तेजस के पीछे भाग रहे थे लेकिन उसे पकड़ने से पहले ही उसका टेम्पो से एक्सीडेंट हो गया और उन्हें उसको हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। इधर सचिन उन्हें धन्यवाद कहता है कि वो उसके भाई को अस्पताल लेकर आए, लेकिन वो फिर पूछता है कि वो सड़क पर ऐसे क्यों भाग रहा था। बाइक वाला कहता है कि वो सब नहीं पता हमको, लेकिन वो भागते हुए किसी को आवाज तो दे रहा था। फिर वो सब लोग अपने अपने नुकसान के पैसे मांगते हैं, तो सचिन के पास जितने पैसे होते हैं वो उनको दे देता है और तेजस की तरफ से उनसे माफी भी मांगता है। इधर उनके जाने के बाद सचिन सायली से कहता है, हरकतें ये करता है, नुकसान ये करता है और भरपाई मैं करता है। तभी सायली कहती है कि उन्हें ये पता लगाना होगा कि तेजस आखिर किसके पीछे भाग रहा था। तो सचिन कहता है, अब ये तो जो अंधा होकर अंदर बैठा है, आंखें खोलेगा तब जाकर मालूम पड़ेगा। अब वही बता सकता है कि भाग किसके पीछे रहा था वो। दूसरी तरफ अस्पताल में सायली रोशनी और रेणुका को पानी देती है लेकिन दोनों ही मना कर देती हैं। तो सायली उनको फिर हिम्मत रखने को कहती है और कहती है कि तेजस को कुछ नहीं होगा। इधर बाद में सायली सचिन से आकर कहती है कि रोशनी की हालत बहुत खराब है। उसे डर होता है कि अगर तेजस की आंखों को कुछ हो गया तो वो अपनी जिंदगी कैसे निकालेगा। तो सचिन उसको दिलासा देते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा उसको, आजकल किस चीज का इलाज नहीं है दुनिया में, तो सब ठीक होगा। इधर सायली कहती है कि रोशनी तो अपनी आंख देने के लिए भी तैयार थी। सचिन कहता है, वो उसकी बाइको है ना, तो वो तो ऐसा बोलेगी क्योंकि वो प्यार करती है उससे।
फिर वो कहता है कि वो भी उम्मीद करता है कि तेजस की आंखें बच जाए। तभी सचिन इधर सायली से बिल के बारे में पूछता है, तो सायली कहती है पूरे पैसे की बात तो उन्होंने बोली नहीं है, बस उन्होंने ये कहा है कि 50,000 रुपये हमको एडवांस पे करना पड़ेगा। और ठीक उसी वक्त इधर डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट में एक भी कांच का टुकड़ा नहीं मिला है और कुछ और टेस्ट के बाद तेजस को होश आ जाएगा। वो कहते हैं कि वो उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे और परिवार वाले उससे जाकर मिल सकते हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त उसे उन सबकी बहुत ज़रूरत है। ये सुनकर सबकी जान में जान आ जाती है। अगले ही सीन में पूरा परिवार तेजस के कमरे में आता है। इधर तेजस, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, घबरा कर पूछता है कौन है, तो रोशनी उसका हाथ आकर पकड़ लेती है। तेजस रोते हुए कहता है तुम कहाँ थी बाबू, देखो ना मुझको क्या हो गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहता है कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। इधर रेणुका और रोशनी दोनों उसको हिम्मत देती हैं। परेश भी उसको समझाता है कि वो लोग उसके साथ हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तेजस कहता है अगर जांच के बाद मैं कभी देख नहीं पाया तो क्या होगा। फिर तेजस रोशनी से पूछता है क्या मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देख पाऊंगा बाबू। तो रोशनी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी आंखें भी उसको दे देगी। इधर सचिन भी समझाता है तेजस को, खजूर तू क्यों टेंशन ले रहा है, तेरे को आंख पर चोट लगा है ना, तो डॉक्टर ने तेरे को पट्टी बांधा है। जैसे ही तेरा पट्टी खुलेगा ना तो तेरे को दिखना शुरू हो जाएगा। वो कहता है तेरे को रोना मना है। इधर सायली भी रोशनी को हिम्मत देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी रेणुका वहीं खड़ी सचिन और सायली को देखती है। वो देखती है कि वो दोनों भी तेजस के लिए उतने ही परेशान और चिंतित होते हैं जितना वो खुद होती है। ये देखकर उसके दिल की कड़वाहट एक पल के लिए पिघल जाती है और वो मन ही मन खुश होती है कि इस मुश्किल घड़ी में उसका पूरा परिवार एक साथ खड़ा है। दूसरी तरफ बाहर आकर सायली सचिन से कहती है मुझसे सबकी हालत देखी नहीं जा रही है, सब कितने मायूस है और तेजस अपनी ही हालत देखकर कितना डरा हुआ है। सचिन कहता है कि तेजस को कुछ नहीं होगा और डॉक्टर उसे ठीक कर देंगे। वो कहता है बेचारा डरा हुआ है क्योंकि उसकी आंखें खुल नहीं रही है इसलिए। तभी सायली कहती है सचिन, मैंने काका को ऐसे कभी हारा हुआ और रोता हुआ नहीं देखा है। तो सचिन कहता है बाबा के लिए हम तीनों बेटे एक बराबर है ना, भले ही वो तेजस कुछ भी करे लेकिन है तो बाबा की औलाद ना। तो अभी बाबा का बेटा ऐसा पड़ा रहेगा तो परेशानी तो होगी ना। इधर सायली पूछती है और तुम्हें, तो सचिन कहता है मेरा क्या है, पर कुछ भी हो भाई है, इसलिए चाहता नहीं कि कोई तकलीफ हो उसको। और वैसे भी मेरे को क्या ही है क्योंकि बाबा की बाइको का वो लाडला है ना, और उसकी वजह से बाबा की बाइको जो तकलीफ में है वो देखकर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बस इसलिए। बाकी मेरे को तंबुरा फर्क नहीं पड़ता है। वो ये कह तो रहा होता है लेकिन उसकी आंखों में अपनी भाई के लिए छिपा हुआ दर्द साफ दिख रहा होता है। सायली कहती है कि वो पास वाले मंदिर में तेजस के लिए प्रार्थना करने जा रही है। सचिन कहता है कि चल मैं भी आता है। अभी अस्पताल में पुलिस आती है और तेजस के बारे में पूछती है। तभी सचिन और सायली भी वहीं पर होते हैं, जस्ट मंदिर जा ही रहे होते हैं लेकिन ये बात सुन लेते हैं। तो सचिन कहता है कि वो उसका भाई है। इंस्पेक्टर कहता है कि तेजस के कारण काफी लोगों को चोट आई है और उन्हें उससे पूछताछ करनी है। सचिन कहता है कि उसने सबका नुकसान भर दिया है। लेकिन तभी वो ट्रैफिक वाला भी सामने आता है और कहता है उसने मेरे सर पर पत्थर मारा है। तभी सचिन सायली को धीरे से कहता है तेजस का एक्सीडेंट होने से पहले इसने बहुत लोगों का एक्सीडेंट कर दिया है। उसके बाद सचिन पुलिस को तेजस के कमरे की ओर ले जाता है। इधर पुलिस तेजस के पास आती है। तेजस आंखों पर पट्टी बंधे होने का बहाना बनाकर कहता है सॉरी सर, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे आंख में चोट लगी है ना। लेकिन इंस्पेक्टर कहते हैं कि उसे अपना स्टेटमेंट देना ही होगा। इधर रेणुका पुलिस से कहती है कि किसी दरिंदे ने उसके बेटे को उड़ा दिया, लेकिन ट्रैफिक वाला कहता है इसे किसी ने उड़ाया नहीं, बल्कि ये खुद उड़ते उड़ते उस गाड़ी के सामने आ गया था। इधर सचिन तेजस पर चिल्लाता है कि उसकी वजह से कितने लोगों का नुकसान हुआ है। तो तेजस पुलिस वालों से माफी मांगता है और कहता है कि वो एक गाड़ी का पीछा कर रहा था जिसमें एक फ्रॉड बैठा था और उसका नाम अजय है। ये सुनकर सब हैरान होते हैं। इधर परेश पूछता है ये तो वही अजय है ना तेजस, जिसने तेरे साथ बंगले का फ्रॉड किया था। तो तेजस हाँ कहता है। वो कहता है कि जैसे ही अजय ने उसे देखा वो गाड़ी में बैठकर भाग गया। इधर इंस्पेक्टर पूछता है कि उसने कार का नंबर तो नोट किया होगा। तो तेजस ना में जवाब देता है। ये सुनकर सचिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है एकदम पागल है तू, गाड़ी का नंबर तक नोट नहीं कर पाया। वो कहता है तेरी आंख में पट्टी नहीं रहती ना तो तेरे को कान के नीचे दो लगाता। इधर इंस्पेक्टर कहता है ऐसे लोगों से निपटने के लिए सरकार को हमें अवार्ड देना चाहिए। फिर वो उसके हवलदार को उस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने और गाड़ी को ट्रैक करने का हुक्म देता है। इधर तेजस गिड़गिड़ाता है पुलिस वालों के सामने कि प्लीज उस फ्रॉड को पकड़ लीजिए, वो पहले ही अपने 30 लाख रुपए खो चुका है, अब अपनी आंखें नहीं खो सकता। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि डोंट वरी, हम उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, फिलहाल तुम अपना ध्यान रखो। इतना कहकर पुलिस वाले चले जाते हैं। इधर परेश तेजस से पूछता है कि वो अकेला गाड़ी का पीछा करने क्यों गया। तो तेजस कहता है और मैं क्या करता बाबा, उसने तेरे पैसे लिए हैं ना और मुझे तेरे पैसे लौटाने हैं किसी भी हालत में। लेकिन सचिन का गुस्सा इधर अभी भी शांत नहीं हुआ होता है। वो कहता है तेरे को मालूम है कि तू कितना बड़ा पागल है, आज कितना अच्छा मौका था उसको पकड़ने का, ना तूने खुद नंबर नोट किया और ना तूने मेरे को फोन किया।
तभी परेश सचिन को शांत रहने को कहता है। इतने में डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही इंसान रुक सकता है, तो रोशनी रुकने का फैसला करती है और बाकी सब बाहर चले जाते हैं। इधर बाहर आकर सचिन का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। वो कहता है, क्या ज़रूरत था उस खजूर को गाड़ी के पीछे कुत्ते की तरह भागने का? अभी ना गाड़ी हाथ में लगा और ना पैसा हाथ में आया, खुद की आंख फोड़कर पट्टी लगाकर बैठा है। इधर परेश सचिन को फिर से शांत कराता है, लेकिन तभी एक नर्स आती है और सचिन को एक बिल देती है। वो कहती है कि उन्हें ऑपरेशन की तैयारी शुरू करनी है, इसलिए वो काउंटर पर जाकर ये बिल भर दे। सचिन लिफाफा खोलता है और पूछता है, ये कितने का बिल रहेगा मैडम? तो नर्स कहती है 2 लाख। ये रकम सुनकर सचिन और साइली दोनों के होश उड़ जाते हैं। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार।